जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में कि आपको नहाए खाए से लेकर जितिया व्रत पारण के दिन तक कौन कौन से ज़रूरी नियम हैं जिनका पालन करना है और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी कि जैसे नहाए खाए सरगी पारण में क्या खाना चाहिए, जितिया कब पहने और जितिया में कितनी गांठ लगानी चाहिए। इसके अलावा जिनकी सास नहीं है वह इस व्रत को किस प्रकार करें। कुछ लोगों का सवाल है कि दातून कब और किस वृक्ष का करना चाहिए, इस दिन बालों में कंघी करें या नहीं। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि गर्भवती महिला को जितिया का व्रत कैसे करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए करती हैं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन और पूरी रात निर्जल और निराहार रहकर माताएं व्रत करती हैं। इन 24 घंटों के दौरान माताएं दातून तक भी नहीं करती हैं, यानी खर भी मुंह में नहीं डालती हैं। इसीलिए इस व्रत को खर जितिया कहते हैं। आपको बता दूं कि ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। जितिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चलता है, जिसमें से पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत जिसे खर जितिया कहते हैं और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण होता है। दोस्तों, नहाए खाए के दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब आदि में बाल धोकर स्नान करती हैं। और अगर आप नदी या तालाब में नहीं जा सकती हैं तो फिर घर पर ही नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर सिर धोकर स्नान जरूर करें। और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर की डेली वाली पूजा पाठ करने के बाद खाना खाया जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको खाना शुभ माना गया है, जैसे मरुआ की रोटी, सतपुतिया की सब्जी या तरोई की सब्जी, नोनी का साग आदि खाते हैं। वो भी बिल्कुल सात्विक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इस दिन गुच्छे वाली सब्जियां माताएं खाती हैं, जैसे नोनी का साग, सतपुतिया, मरुआ, ये सभी चीज़ें गुच्छे में लगती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये भोजन बनाकर नेनुआ के पत्ते पर जीमूत वाहन को भोजन निकालें। उसके बाद थोड़ा भोजन चील और सियारन के लिए और अपने पितरों के लिए भी भोजन निकालकर छत पर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, बिहार के कुछ क्षेत्रों में महिलाएं मछली भी खाती हैं। नहाए खाए के दिन इसे खाकर व्रत शुरू करना वे शुभ मानते हैं। लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी हैं वह नोनी का साग, सतपुतिया और मरुआ की रोटी खाकर व्रत शुरू करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों को खाने से वंश वृद्धि होती है। दोस्तों, नहाए खाए की रात को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। ध्यान रखें कि सरगी में केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। तीखा मसालेदार भोजन करना सख्त मना होता है। इसके साथ ही तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन से बना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप सिर्फ मीठा सात्विक भोजन ही करें। इसमें नमकीन खाना सख्त मना होता है। ध्यान रखें, जो भी खाना आप खाएं उसे नेनुआ के पत्ते पर रखकर छत पर चील और सियारन के लिए जरूर रखें और उनसे आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लें और अपना व्रत शुरू करें। दोस्तों, सरगी के समय ही आपको दातून यानी ब्रश भी कर लेना है। दातून आप अमरूद, आम या नीम का कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आप पुराने ब्रश का इस्तेमाल न करें। या तो आप नए ब्रश का इस्तेमाल करें या फिर दातून करें। और कुछ महिलाएं जितिया व्रत वाले दिन कंघी भी नहीं करती हैं, यानी बाल नहीं खींचती हैं। इसीलिए आप सरगी के समय ही कंघी कर लें ताकि बाल भी ना टूटें और जू वगैरह आदि ना मरें, अर्थात जीव हत्या का पाप आपको व्रत वाले दिन न लगे।
इसीलिए महिलाएं सरगी के समय ही बाल खींच लेती हैं और अष्टमी के दिन माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय पूजा करती हैं। सूर्यास्त से पहले वह किसी नदी, तालाब या घर पर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करती हैं और फिर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। इसमें कुसा से निर्मित जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाकर रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है और साथ में जितिया लॉकेट और जितिया का जो लाल धागा होता है उसकी भी पूजा होती है। दोस्तों, व्रत के तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है और पारण हमेशा नौमी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। व्रत का पारण आप प्रसाद खाकर करें, लेकिन यदि आपने डलिया चढ़ाई है तो डलिया का प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में आप सबसे पहले खीरा खाएं, इसके बाद नोनी का साग, मंडुआ की रोटी आदि खाएं। दरअसल नोनी का साग, मंडुआ की रोटी नहाय खाए के दिन भी खाई जाती है। ध्यान रहे, स्वयं खाने से पहले महिलाएं उस खाने को फिर से नेनुआ के पत्ते पर चील और सियारन को भोग लगाती हैं। मान्यता है कि चील और सियारन भी व्रत करती हैं, इसीलिए नहाय खाए, सरगी और पारण के समय जैसे जैसे महिलाएं खुद करती हैं वैसे ही पहले चील और सियारन को भी कराती हैं, फिर उनसे आशीर्वाद लेकर खुद खाती हैं। दोस्तों, बहुत सी जगह ओठगन बनाने की भी परंपरा है। ओठगन गेहूं के आटे, गुड़ और घी से माताएं बनाती हैं। जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से ओठगन बनाया जाता है और पूजा में रखा जाता है। सरगी के समय उसे अपने पास रखते हैं और चील सियारन का आशीर्वाद देकर सुबह अपने बच्चे को खाने के लिए देते हैं। ये प्रसाद सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, दूसरा कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है। दोस्तों, इस दिन जितिया धारण करने की भी परंपरा है। जितिया बनाने का नियम ये है कि जितिया कच्चे लाल धागे या रेशमी लाल और पीले धागे से बनता है। जितिया सोने चांदी का भी बनाया जाता है। हर साल धागे वाला जितिया नया लिया जाता है या बाजार से नया लाकर उसे पूजते हैं, लेकिन सोने या चांदी का जितिया गंगा जल से शुद्ध कर उसे ही पूजा में रख लेते हैं। जितिया पारण के समय महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। पहनने से पहले माताएं जितिया में गांठ लगाती हैं। आपके जितने बच्चे हैं उतनी गांठ आपको जितिया में लगानी चाहिए। दोस्तों, पूरब दिशा की ओर मुख कर जमीन में आसन बिछाकर ही व्रत का पारण करें। तेल सिंदूर 5 जगह किसी दीवार पर टीक करें, फिर सिंदूर अपनी मांग पर लगाकर फिर वहीं बैठकर व्रत का पारण करना चाहिए। फिर धागे वाला जितिया माताएं आशीर्वाद स्वरूप अपने बच्चों को पहनाती हैं। ध्यान रहे कि जितिया पूरे साल आपको सुरक्षित ही रखना है। दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो इस व्रत में महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे जितिया व्रत वाले दिन कटाई, सिलाई ये सभी काम महिलाओं को नहीं करने चाहिए। इस दिन बच्चों पर क्रोध ना करें, उन्हें डांटें या मारें नहीं। इस दिन गलती से भी जीव हत्या ना करें। जीवित पुत्र का व्रत वाले दिन झूठ आदि ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी की निंदा भी ना करें। नहाय खाए से लेकर पारण तक आम के पत्तों से दातून करें। और अगर आपकी सास नहीं है तो आप नहाय खाए से एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को ही अपने बाल मिट्टी से धो लें। कहा जाता है कि नहाय खाए के दिन बाल धोने से सास के मुंह में मिट्टी जाती है, इसीलिए आप नहाय खाए से भी एक दिन पहले ही बाल धो लें। बाकी सारे नियम सेम होते हैं और जिनकी सास नहीं है उन्हें पारण के समय दान करना बेहद ही ज़रूरी है। आप चावल, दाल, आलू, नमक, घी, हल्दी सब दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिनकी सास नहीं है वह इन सब से अपना पारण बनाकर खाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को जितिया का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जितिया व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है और गर्भावस्था में निर्जला व्रत करना उचित नहीं होता है। इसीलिए अगर आप जितिया व्रत रखने का सोच रही हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर या घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह ज़रूर ले लें। वैसे आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को व्रत में छूट दी गई है, तो अगर आप ये व्रत नहीं भी करेंगी
सिर्फ इस साल जीवित पुत्रिका की पूजा भी कर लेंगी तो भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। और अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो नहाय खाए के दिन और सरगी के समय अच्छे से खा लें और ज़रूरत पड़ने पर जितिया व्रत वाले दिन भी फल, जूस, दूध आदि का सेवन जरूर करें। इस तरह से ही आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।